and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त विकी और गाइस जयपुर पहुंच चुके हैं। पूरे 4 घंटे लग गए हैं मेरे होम टाउन से आने में और यहाँ पे जस्ट अभी पहुंचे हैं और साथ में हमारे दोस्त मिल चुके हैं। गाइस आए कर दो गाइस। तो दाऊ, विशाल और अंकित ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। अब हम जाएंगे सीधा जंतर मंतर। यहाँ से मौसम हो रहा है बहुत अच्छा और जंतर मंतर घूमने के लिए एग्जैक्ट एकदम बेस्ट टाइम है। और बस थोड़ी देर में निकलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम है और उसके बाद निकल रहे हैं बस। और आपको दिखाते हैं रास्ते की जर्नी। Solve problems and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. पहुंच चुके हैं ओल्ड जयपुर और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ जाम बड़ा हो रहा है। मार्केट का सीन दिखाते हैं, बहुत जाम हो रहा है। Fuck you. Did you really think I loved you? It's like you always wanna hold you with me. God, don't be naive. I don't wanna leave, but you just can't keep me focused. तो दोस्तों यहाँ पे पार्किंग लगा दी है मेन मार्केट में। And you just never solve them, 'cause you always in drama. हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर। मेरे साथ भैया है और अंकित भी है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जब पैसे देना आपके, जब आपको घुमा हमको तो ताजमहल जाना। छोड़ देंगे ताजमहल भी बेटो। तो दोस्तों पहुंच चुका है जंतर मंतर के बाद। यहाँ पे गाइस टिकट फैसिलिटी है। तो अगर आप इंडियन हो तो 50, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो 20, अगर आप फॉरनर हो तो 200, अगर आप फॉरनर स्टूडेंट हो तो 100 रुपीज़ लगते हैं। तो चलते हैं, हम तो 50 पे करते हैं। Oh, it's done too late now. Oh, yeah. Oh, it's done too late now. Yeah, yeah. Oh. पहुंच चुके हैं जंतर मंतर और हमारे सामने आपको दिख रही होंगी घड़ियां। तो जंतर मंतर पहुंच गए, तो थोड़ा जंतर मंतर के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जंतर मतलब इस्तेमाल, मंत्र मतलब तुमसे ना हो पाएगा। इंस्ट्रक्शन मतलब। तो गाइस जंतर मंतर पूरे इंडिया में 5 हैं। एक जयपुर में है, एक दिल्ली में, एक वाराणसी, एक मथुरा और एक है उज्जैन। उज्जैन में था, एक उज्जैन में, एक उज्जैन में। ये जंतर मंतर महाराज जय सिंह द सेकंड ने बनवाए थे। जय सिंह थे वो उसको किसने बनवाया था? वो हवामहल। वो गाइड समझा रहा वहां पे। जल्दी जा। यहाँ पर एक गाइड है ना, समझा रहे हैं तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा इस तरीके से। एक क्लॉक, हाउ द क्लॉक हुआ। तो गाइज पहली घड़ी पे आ चुके हैं। तो ये है लघु सम्राट यंत्र। ये आपको दिल्ली में भी दिखेगी। तो ये यंत्र में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं किस तरीके से वर्क करता है, तो आइए इसी तरह। तो गाइज ये आपको दिख रहा होगा, ये वॉल होती है और ये यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये है टाइम। जैसे होता क्या था कि अब 18वीं सेंचुरी में घड़ी तो होती नहीं थी, तो घड़ी का जो टाइम का अंदाज़ा लगाना होता था वो हम सूरज से लगाते थे। तो सूरज जिस साइड होता था तो यहाँ पे शैडो पड़ती थी। ये एक तरीके के मतलब सुबह से 12 बजे तक होता है और दूसरी साइड 12 से शाम तक का टाइम होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब सूरज इस साइड होता है तो यहाँ पे शैडो पड़ती है, इनकी तरह। तो ये शैडो पड़ती है। तो ये जो है ये 15-15 मिनट्स के होते हैं। तो ये एक घंटा बनाता है ये। तो अगर शैडो यहाँ पे है
तो ये लगा लो कि 12:15 तो 12:16 तो ऐसे धीरे धीरे ये एक तरीके से पूरा टाइम बताता है। और ये एक्यूरेट टाइम बताते हैं गाइस। जो हमारे पास IST टाइम होता है वो आई थिंक बैंगलोर या पता नहीं वहाँ से सेट होता है वो टाइम। ये है जो जयपुर का एक्यूरेट टाइम बताएगी ये क्लॉक, और ये बहुत एक्यूरेट होती है। बिकॉज अब इंडिया में आप देखोगे तो अगर आप बांग्लादेश होगा तो बांग्लादेश और अब इंडिया में भी टाइम का फ़र्क है उस साइड एरिया में, बट ये जो क्लॉक से ये एक्यूरेट टाइम बताती है। तो भाई पहुँच चुके हैं दूसरे यंत्र पे। तो ये है ध्रुव दर्शक पट्टी का यंत्र है। ये हमें ध्रुव तारे की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। तो मैं दिखाता हूँ, इधर आइए। तो हमें यहाँ बैठना होगा। तो यहाँ पे ये जो एरो है ना, अगर हम रात के टाइम यहाँ से देखेंगे ना तो ये जिस एरिया पे पॉइंट करेगा वहीं हमें ध्रुव तारा मतलब द नॉर्दर्न स्टार जिसे हम कहते हैं वो यहाँ से दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड। अब देखते हैं थर्ड कैसी है। गाइस हमारे सामने है नाड़ी वाले यंत्र। तो गाइस एक्चुअली क्या होता है कि हमारे अर्थ पे जो हमारा सन है उसकी पोजीशन कभी भी करेक्ट नहीं होती है। वो आधे साल इस साइड होता है और आधे साल इस साइड होता है। तो उसी को एक्यूरेट बताने के लिए, तो उसी को सही करने के लिए घड़ी बनाई गई है। एक्चुअली इसमें 2 पार्ट है, एक नॉर्थ और एक है साउथ। तो इधर से दिखेगा इसका साउथ। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब सन की डायरेक्शन अगर लेफ्ट से राइट है, अगर राइट है तो यहाँ से बहुत अच्छा एक्यूरेट आएगा हमारे पास मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि सन जब ऊपर होता है हमारे सर पे बिल्कुल, तो ये जो देख रहा होगा आपको बीच में एक कील सा निकला हुआ है, तो इस पर शेडो पड़ती है। तो वो शेडो इस साइड को आती है नीचे। तो नीचे आपको दिखा होगा जैसे यहाँ पर ये बना रखे हैं 1 2 3 4 पूरी मतलब इसका टाइम दिखा रखा है। तो जहाँ पर शेडो गिरती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम पता लगता है। तो ये एकदम मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती है, चाहे सन की हमारी पोजीशन कभी भी हो पूरे ईयर में। जैसे 22 मार्च से 22 सितंबर तक जो सूरज होता है वो नॉर्थ साइड में होता है, और जो 24 सितंबर से 20 मार्च तक होता है वो होता है साउथ डायरेक्शन में। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे पीछे से देख सकते हैं। तो साउथ और नॉर्थ इसके उसके अकॉर्डिंग टाइम दिखाती है। तो दूसरी हम आपको दिखाते हैं जो एक बंदे की एग्जैक्ट उंगली बता सकती है। तो ये है वो यंत्र इससे कहते हैं यंत्र याद। एक बार इसका हम सिनेमैटिक व्यू दिखाते हैं। Just let me breathe, no, I don't wanna let you in, but it's too late now. तो गाइज ये जो यंत्रराज है एक्चुअली इसमें ना, अगर मैं आपको डिटेलिंग अभी दिखाई है एक वीडियो में, तो ये होता क्या है कि इसमें ना एक तरीके का स्पेस का मैप है पूरा। जो हमारे ग्रह नक्षत्र है ना, पूरे ग्रह नक्षत्र ये एक मतलब पूरी आकृति बना रखी है, पूरा उसका मैप बना रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमारा सन होता है, जब सन की लाइटिंग इन पे होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि कौन सा काल चल रहा है, राहु काल चल रहा है, प्रेत काल चल रहा है। तो वो सारे इसमें पता लगते हैं। गाइस आप मानोगे नहीं, 18वीं सेंचुरी में जब लोग लड़ाई वड़ाई में बिजी थे, कोई देश इसको अपना रहा है, कोई देश उसको, हमारे राजा जैसे ही मतलब एक ऐसी डीप नॉलेज रखते हुए कि वो सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो सोचें हमारा कल्चर कितना ग्रेट होगा जो इतने नॉलेज वाले लोग थे और बाकी और डिस्कवर करते हैं। तो दोस्तों अगले यंत्र पे आ चुके हैं, वो है क्रांतिवस्त्र यंत्र। एक्चुअली ये जो यंत्र है इसे ना हम सूरज की जो भी क्या कहते हैं किस वो डायरेक्शन में ये हमें वो बताती है। एक बार हम सूरज की लोकेशन एक्यूरेट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइम भी निकाल लेते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये मूव होता है, बट अभी इसको मूव बंद कर रखा है। तो ये मूव होता है तो सूरज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे सेट करते हैं। और यहाँ पे ना शेडो पड़ती है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना ये रहे वही जो 15-15 मिनट के वो बने होते हैं। और यहाँ पे ये देखो ये घड़ी के क्लॉक के हिसाब से बना रखा है। तो यहाँ पर इसको शेडो के अकॉर्डिंग हम इसे सेट करते हैं और इसमें टाइम देखते। तो दोस्तों 1800 सन में हमारे जो राजा थे उन्होंने ये देखिए क्या बनाया, एक मॉडल बनाया है जिसमें हमारे 9 ग्रह पूरे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को दर्शाया गया है। तो ये देखोगे तो ये एक्चुअली उनकी एक एक पोजीशन है कि वो अर्थ के चारों तरफ कब मूव करते हैं या सूर्य के चारों तरफ कब मूव करते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग ये हमें पूरा टाइम बताता है, राहु काल जो भी है वो सब यहाँ से दिखाता है। और ये 24/7 वर्क करता है। भैया वो वहाँ से हट नहीं रहा, कौन नहीं हट रहा विशाल? वो नहीं हट रहा।
just never solve them. Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. गाइस आ चुके हैं अगले यंत्र पे, बहुत यूनिक यंत्र है, तो इसे कहा जाता है जयप्रकाश यंत्र। एक्चुअली जो ये यंत्र है ये ग्रहों की नक्षत्रों के हिसाब से आपकी राशि बता सकता है एक्यूरेट। इसमें एक मैकेनिज्म है, बीच में एक बिंदु दे रखा है जिससे सूरज की रोशनी पड़ती है। वो थोड़ा अगर दिखाएंगे तो जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है और एक बिंदु बनता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसकी राशि पता कराई जा सकती है। अगर उसका जन्म राजस्थान में मतलब जयपुर में हुआ है तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग जहाँ से उसकी राशि पता लग सकती है। जैसे अगर 2 बजे है, Always frozen. Girl, you always solve problems, and you just never solve them. Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. यहाँ पर आ चुके हैं हम राशि वाले यंत्र पे। तो इसमें गाइस पूरी राशियों का 12 यंत्र बना रखे हैं, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं तो 12 यंत्र बना रखे हैं। तो इनका जो इस्तेमाल होता है तो हर राशि का एक राशि महा होता है जिसमें उसकी जो रेखाएं होती हैं वो इन पर पड़ती हैं। तो जैसे अगर अब मैं आपको बताऊं तो ये है मेष, ये मेष यंत्र है। तो जब मेष यंत्र का महा चलता है, कोण बना रखे हैं, और ये जैसे कोण है इनकी डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे ये मेष है तो मेष राशि का जो कोण है ये उस पे बना रखी है, उस कोण के अकॉर्डिंग आप। अबे साले। तो दोस्तों एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर जंतर मंतर में मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, कठपुतली का शो। Girl, you always solve problems, and you just never solve them. Cause you यंत्र को पहुंच चुके हैं जो है चक्र यंत्र। और चक्र यंत्र को बताने के लिए हमें यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मिले हैं, वो हमारी थोड़ी हेल्प करेंगे इसको समझने के लिए। तो उनसे पूछते हैं वो क्या है। मेरा नाम है जयप्रकाश स्वामी। अच्छा जयप्रकाश, ठीक है जयप्रकाश स्वामी। तो स्टार्ट करते। तो गाइस जयप्रकाश स्वामी हम सब्सक्राइब मिला, ये थोड़ा इस चक्र यंत्र के बारे में बताइए। हाँ जी भैया बताइए। ये चीज़ है ना, ये चक्र यंत्र है। ये अपने को जिस एंगल पे जैसे मकर रेखा आती है, देखिए सूर्य कभी भूमध्य रेखा पे होता है, मकर रेखा पे होता है और कर्क रेखा पे होता है। तो ये यंत्र हमने ये बात बताता है कि सूर्य एग्जैक्ट कभी किस एंगल पे है। जैसे मकर रेखा पे होता है तो 23.5 डिग्री उत्तर में होता है, कर्क रेखा पे होता है 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। तो ये अपने को बताता है कि एग्जैक्ट अभी सूर्य किस स्थिति में है, किस एंगल पे है। और अभी इसमें कुछ मिसिंग है। अगर हाँ इसमें कुछ मिसिंग है, एक निडल लगती है यहाँ पे, वो निडल होती है तो उसकी जैसे रोशनी पड़ती है। अभी तो सूर्य नहीं है तो निडल के कारण क्या है, अगर निडल से अगर यहाँ पे रोशनी पड़ रही है इसका मतलब जो परछाई पड़ती है, परछाई पड़ती है तो इसका मीनिंग होगा कि सूर्य है ना वो हमारा यहाँ पर है एकदम इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे है ये एक तरीके की मूवमेंट करेगा और ये 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल बता रहा है। हाँ सर, ये प्रत्येक लाइन है ना, प्रत्येक लाइन 5-5 डिग्री का एंगल बताती है। तो 5, 10, 15, 20, 22, 23 और 23.5 डिग्री। जब कर्क रेखा पे आएगा यानी जब गर्मियों के दिन आते हैं ना तो सूर्य एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है एकदम। तो मिडल की है ना परछाई यहाँ पे आती है। और जब सर्दियाँ होती है तो यही 23.5 डिग्री। तो एक तरीके से ये हमें जो हमारी अर्थ है उसके रोटेशन और उसकी जो मतलब किस एंगल पे है वो ये वो बताता है। अर्थ है ना वो सूर्य के हिसाब से किस एंगल पे है। गाइस यहाँ पे 2 राम यंत्र हैं, एक ये और एक ये एक्चुअली जो ग्रहों की स्थिति और सूरज की जो स्थिति के अकॉर्डिंग ये इनका यूज़ किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग बना रखे हैं। Girl, you always solve problems, and you just never solve them. Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming.
तो गाइस आ चुके हैं अगले यंत्र पे। ये है राम यंत्र, जिसका इस्तेमाल होता है जो खगोलीय पिंड, हाँ ये कर लो पहले। खगोलीय पिंड है उनकी ऊंचाई और उनके कोऑर्डिनेट्स मापने के लिए किया जाता है। तो मैं बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो आइए, तो इसमें ये एक शंकु बना हुआ है। ये शंकु क्या होता है, ये ना इसकी परछाई पड़ती है। तो इसमें ये बना रखे हैं इन्होंने, ये गाइस ये देखो ये बना रखे हैं, थोड़े एक्यूरेट दिखाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसकी परछाई है ना पिलर्स के ऊपर पड़ती है, और पिलर्स पे कितना पड़ रही है, कितने दूर तक जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इससे जो शंकु की जो परछाई पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हमें जो क्या कहते हैं उनको, खगोलीय पिंड की जो ऊंचाई और उसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगता है। बाकी बहुत हाईटेक है गाइस, मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है ये यंत्र। बाकी You just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. तरीके से बना हुआ है। तो गाइस यहाँ के सबसे बड़े यंत्र पे जाने वाले हैं। तो जो पीछे है सम्राट यंत्र, बहुत विशाल है। आइए आगे से दिखाते हैं। तो इसका जो डेमो है ना गाइस, वो अभी हमने जो राशि यंत्र दिखाया था उससे थोड़ा मिलता जुलता, लेकिन ये बहुत बड़ा है। 10 स्टोरी बना हुआ है। Girl, you always solve problems, and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. आ चुके हैं सम्राट यंत्र के फ्रंट में। एक्चुअली ये जो यंत्र है ये 70 फीट का ऊंचा है और 114 फीट चौड़ा है। इसका जो डायमीटर है वो एक्चुअली अर्थ के अकॉर्डिंग एक सनडायल बनाया गया है, जो हमें खगोलीय पिंड है ये उनकी दिशा और जो सूरज की जो दिशा है और सूरज की जो किरणें हैं उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट टाइम बताता है। ये जो खास बात है ये वही एक्यूरेट टाइम बताएगा हमें, सेकंड से लेकर मिनट से लेकर घंटे से लेकर उस डे का।